जिला एटा के ग्राम असरौली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को कई महीने बीत चुके हैं। हादसे में मृतकों और घायलों के लिए केंद्र व राज्य सरकार से आर्थिक मदद की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक परिजनों को पूरी राशि नहीं मिल सकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पैसा आ चुका है तो उसे बांटा क्यों नहीं जा रहा? क्या कहीं इसमें बड़ा घोटाला छिपा है? एटा के ग्राम असरौली में कुछ महीने पहले एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद शासन और प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों व घायलों को मदद देने का आश्वासन दिया गया था। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए और जिलाधिकारी स्तर से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन हादसे को महीनों बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों को पूरी सहायता राशि नहीं मिल पाई है। परिजनों का आरोप है कि अब तक केवल जिलाधिकारी की ओर से घोषित 1-1 लाख रुपए ही मिले हैं, जबकि शेष 4-4 लाख रुपए की राशि अब तक उनके खातों में नहीं आई है। इसी तरह घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की घोषित मदद अब तक नहीं दी गई है। पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों का आरोप है कि मुआवजा राशि खातों में आ चुकी है, फिर भी उसे रोक कर रखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब सरकार ने समय पर राशि जारी कर दी थी तो पीड़ितों को तुरंत राहत क्यों नहीं दी गई? इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। संजीव जी, ग्राम असरौली में जो अभी हादसा हुआ था जिसमें खत्म हुए थे, आपके कितने लोग थे? आपके परिवार के 2 लोग थे। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था मानदेय का, क्या मानदेय रहा था, क्या कहेंगे इसको? उसमें 2-2 लाख की घोषणा हुई थी। 2 लाख योगी सरकार से और 2 लाख मोदी सरकार से और 1 लाख रुपए डीएम सरकार से। तो कितना पैसा आ चुका है अब तक? अभी 2 लाख रुपए आया। 2 लाख ही, हमें 2 लोग खत्म हुए थे आपके यहाँ से, तो लगभग 2 लाख ही रुपए जो आ चुका है। अभी 8 लाख रुपए बाकी बकाया हुआ बचा है, तो वो अभी तक पैसा आया नहीं है आपके पास? कहीं किसी आला अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की, क्यों नहीं आया अब तक पैसा? अभी तो नहीं की, हमने करेंगे। कितना समय हो गया? लगभग हो गए 1 महीने 6 दिन। हमारे घर से 3 लोग थे, पत्नी और 2 बेटे। उसमें से पत्नी और छोटा बेटा खत्म हो चुका, बड़े वाला घायल है, इसकी टांग टूटी हुई है। क्या आश्वासन दिया था सरकार ने? पैसे का जो आश्वासन दिया था, कितना पैसा अब तक आया है और क्या कहेंगे? हमने ये सुना था कि 2 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलने हैं मृतकों के लिए और 2 लाख योगी सरकार से जो राज्य सरकार है, और 50,000 रुपए घायल के लिए और 1 लाख रुपए शायद मैंने ये भी सुना डीएम साहब बोल रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन उसमें से सब में से 2 लाख आए। तो आपका कितना लगभग मानदेय बनता है? मानदेय हमारे हिसाब से तो 2-2 4 4 8 और 1 10 और 1 11 लाख रुपए आपका बनता है, जिसमें 2 लाख रुपए आपको आ चुके हैं। क्या अभी तक आपने किसी आला अधिकारी से किसी से बात करने की कोशिश की गई? इतना पैसा हमारा आया, तो इतना पैसा क्यों आया, इतना क्यों रोक दिया गया है? जी नहीं, हमने किसी से बात नहीं की। एक बार हमने लेखपाल साहब से फोन किया था, तो उन्होंने ये बोला डीएम कार्यालय जाओ, वहाँ पता करो। आगे क्या कार्रवाई, क्या आप लोगों को जैसे अभी तक पैसा नहीं मिला है और अगर ऐसा होता है कि पैसा आ जाए या ना आ जाए, तो क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? करेंगे क्या, जाएंगे डीएम साहब के पास, बात करेंगे जाके क्या होता है क्या नहीं। सूत्रों की माने तो पैसा आने के बावजूद वितरण न होना किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर सकता है। यही कारण है कि पीड़ित परिवारों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या प्रशासन इस मामले में ठोस कदम उठाता है और पीड़ित परिवारों को उनका हक दिलाता है या नहीं। एटा से केशव चौहान की रिपोर्ट।